That's my good news. पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य के लोंगलेग जिले में याओंग यमचेन नाम का एक छोटा सा गांव है। कभी यह इलाका अपने शिकार के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार को जीवन यापन का हिस्सा मानते थे। लेकिन 2012 में गांव की परिषद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब से जंगल में किसी भी तरह का शिकार पूरी तरह बंद रहेगा। शुरू में यह फैसला कठिन लगा, मगर कुछ ही वर्षों में इसकी मिसाल पूरी दुनिया पे दी जाने लगी कि याओंग यमचेन की पहाड़ियां और जंगलों में हर साल साइबेरियन की दक्षिणी अफ्रीका की ओर प्रवास करने वाले अमूर फाल्कन पक्षी हजारों की संख्या में रुकते हैं। कभी इन पक्षियों का शिकार सामान्य था, लेकिन गांव वालों के संरक्षण के बाद स्थिति बदल गई है। जो संख्या पहले लगभग 50,000 थी, वह कुछ ही वर्षों में बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। आसमान में फड़फड़ाते इन लाखों अमूर फाल्कनों का दृश्य अब संरक्षण और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। आज नागालैंड में ऐसे 400 से अधिक सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र हैं, जो लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन इलाकों में न केवल पक्षी और वन्यजीव सुरक्षित हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी पर्यावरणीय पर्यटन और टिकाऊ आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी तरह की एक प्रेरक कहानी असम के कामरूप जिले में भी देखी जा सकती है। यहाँ की दादाबाड़ी और पशोई गांव की लगभग 10,000 महिलाएं हरगिला आर्मी के नाम से जानी जाती हैं। हरगिला यानी ग्रेटर एडिट्यूडेट स्टार्क, जो कभी असम के दलदली इलाकों में आम दिखता था, बाद में तेजी से लुप्तप्राय श्रेणी में पहुंच गया। 2007 में जब संरक्षण की ये पहल शुरू हुई, तब राज्य में हरगिला की संख्या महज 400 के आसपास थी। महिलाओं ने इस चुनौती को अपने अभियान में बदला। उन्होंने पेड़ों पर बने घोंसलों की निगरानी शुरू की, पक्षियों की सुरक्षा के लिए लोगों को शिक्षित किया और आसपास के लोगों को यह समझाया कि इन पक्षियों की मौजूदगी पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी है। साथ ही उन्होंने सिलाई, कढ़ाई और हरगिला थीम वाले उत्पादों के निर्माण से वैकल्पिक जीविका भी तैयार की। लगातार प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि 2023 तक हरगिला की संख्या बढ़कर 1,800 तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ ने भी इस पर्यावरण को मान्यता दी और पक्षी की श्रेणी लुप्तप्राय से घटाकर संकटग्रस्त के करीब कर दी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे बड़ी ताकत सरकारी योजना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सामुदायिक भागीदारी है। नागालैंड और असम के ये अनुभव दिखाते हैं कि जब मानव समाज अपनी जड़ों और प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करता है, तो हर बदलाव संभव हो जाता है, जो किसी कागजी तरीके से नहीं लाया जा सकता। इन दोनों राज्यों के गांव आज उस कहावत को सच साबित कर रहे हैं, इंसान और प्रकृति अगर साथ चले तो भविष्य हरियाली से भरा हो सकता है। भारतीय टेनिस की मशहूर स्टार सानिया मिर्जा ने न सिर्फ अपने खेल से देश का नाम विश्व मंच पर रोशन किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जिससे महिला खिलाड़ियों के प्रति नजरिया बदलने में अहम भूमिका निभाई। हैदराबाद में जन्मी सानिया मिर्जा भारतीय खेल इतिहास की ऊंट की नीचली हस्तियों में शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर भारत को पहचान दिलाई। बीते 2 दशकों में उन्होंने जिस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी जगह बनाई, वह कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। सानिया ने एक दौर में टेनिस कोर्ट पर अपनी शानदार सर्व और आक्रामक खेल से दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को चुनौती दी। वे भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने WTA के सर्किट में अपने दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनके सफर की शुरुआत तब हुई जब लड़कियों का खेलों में आगे बढ़ना समाज के लिए असामान्य बात मानी जाती थी। फिर भी सानिया ने उस परंपरा को चुनौती दी और अपनी प्रतिभा से यह साबित किया कि महिला एथलीट भी देश का गौरव बढ़ा सकती है। इंडिया टुडे से बातचीत में सानिया ने स्वीकार किया कि यह रास्ता कभी आसान नहीं था। उन्होंने कहा, अपने फील्ड में आगे बढ़ना खासकर एक लड़की के तौर पर आसान नहीं था। मुझे न सिर्फ खेल की बारीकियां सीखनी थी, बल्कि स्पोर्ट्स में लड़कियों के बजाय लड़कों को तरजीह देने की गहरी सोच में भी लड़ना था। यह मैं उस मानसिकता पर चोट करता है जो आज भी समाज में कई स्तरों पर मौजूद है। पर सानिया ने इसी सोच को तोड़ने का बीड़ा उठाया और अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब दिया।
उनके कैरियर की शुरुआती दिनों में उनके पिता इमरान मिर्जा की भूमिका बेहद अहम रही। सानिया हमेशा कहती है कि अगर पिता का समर्थन न होता तो शायद उनका टेनिस कैरियर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। इमरान मिर्जा खुद भी खेलों से जुड़े रहे और उन्होंने अपनी बेटी में संभावनाएं पहचान कर उसे मंच दिया, जिसकी बदौलत वह सीधा बनी। सानिया अक्सर कहती हैं कि उनके पिता ने उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जीवन की असली चुनौतियों का सामना करना सिखाया। उनके अनुसार मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बच्चा कोई न कोई स्पोर्ट खेले, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यह सोच उस वक्त बेहद प्रगतिशील कही जा सकती है जब समाज में बेटियों पर अपेक्षाओं की दीवारें बनी रहती थीं। सानिया मिर्जा ने न सिर्फ सिंगल बल्कि डबल्स में भी शानदार सफलता हासिल की। उन्होंने मार्टिना हिंगिस और कारा ब्लैक जैसी खिलाड़ियों के साथ जोड़ी बनाकर कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया मिर्जा खिताबों की चोली में भारत के लिए नया इतिहास रच चुकी है। वे 2005 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी चौथे राउंड तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी और जल्द ही देश की नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर उभरी। उनके खेल की आक्रामकता और आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बन गई। सानिया ने अपने कैरियर में जितनी जीतें दर्ज की, उतनी ही चोटें और विवाद भी उनके हिस्से में आए। खेल जीवन के दौरान उन्हें कई बार चोटों से जूझना पड़ा, जिससे लंबे समय तक भी कोर्ट से दूर रही, लेकिन हर बार वापसी के बाद उन्होंने अपने खेल को और मजबूत बनाया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके संदेशों से यह बात झलकती है कि उनकी प्रेरणा हमेशा अपने पिता के उन शब्दों से मिलती रही। परिवार का नाम रोशन करने के लिए लड़की की जरूरत नहीं होती। यह संदेश न सिर्फ उनके जीवन का मूल मंत्र बना बल्कि समाज के लिए भी एक सबक। सानिया मिर्जा का नाम आज भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में लिया जाता है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए